बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है क्रोमोसोम्स और डीएनए का। कल हमने पहले टॉपिक में इंट्रोड्यूस कराया था आखिर व्हाट आर क्रोमोसोम्स और व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किस चीज़ से बने हैं। फिर हमने डिस्कस किया था आखिर क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स के बने हैं। उस रिगार्ड जो भी कुछ इंफॉर्मेशन थी वो कल हमने डिस्कस की थी। आज हम क्रोमोसोम्स का थोड़ा सा मजीद इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। पहली बात यह है कि कल हमने जो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो क्रोमेटिड्स और दी सेंट्रल, जो दोनों क्रोमेटिड्स को मिलाता है सेंट्रोमियर, और वो जो कन्वॉल्वुलेटेड या मुड़ा हुआ पेचीदा सा धागा है दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस कैसिंग, वो इस कैसिंग या इस प्रोडक्टिव कोट या मेम्ब्रेन के अंदर यूं जैसा बंद है, वो पूरा हमने इसको डिटेल किया था। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मींस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से की जाने वाली स्टडी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये कहती है कि ये जो इसके अंदर मुड़ा हुआ धागा नुमा पेचीदा सा स्ट्रक्चर एक क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, इसकी एक कैसिंग या कवरिंग या प्रोटीन की इस होल में मौजूद है, ये ऐसा एक पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बल्कि मुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्वोल्वेटेड है, हेलिक्स है। और दूसरी बात ये है दैट इज ग्रेनुलर, ये दानेदार नजर आता है। तो उस स्टडी के मुताबिक हम इस डायग्राम को यूं भी बना सकते हैं। अगर इसको विजुअलाइज करना हो कि स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, ऐसे दाने लाइक स्ट्रक्चर्स, और उन दानोनुमा स्ट्रक्चर्स का ऐसी ही फोल्डिंग्स की सूरत में यूं मौजूद होना, that structure is the actual structure that is revealed by electron microscope of chromosomes। तो यहां पे हम दो टर्म डिस्कस करते हैं। पहली बात यह है हमारे पास क्रोमोनीमा, या क्रोमोनीमेटा, नीमा प्लूरल है, नीमेटा सिंगुलर है। तो क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमेटा, क्रोमो मींस कलर्ड, और नीमा मींस पार्ट दैट इज फोल्डेड, तो क्रोमा मींस कलर और नीमा मींस फोल्ड, ठीक है। अच्छा, तो फोल्ड यहां पे चूंकि हेलिकल फॉर्म में है, हेलिक्स की सूरत में है, तो इसको हम डिफाइन यूं करेंगे दी helical coiling of thread in chromosome is called, कहलाता है क्रोमोनीमा, या दैट इज कॉल्ड क्रोमोनीमेटा। वही वर्ड मैंने पूरा नहीं लिखा, तो क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा वन फोल्ड। देखें, पहली बार यहां से लेकर यहां तक ये जो इसकी फोल्डिंग है, ये जो इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये जो इसकी कॉइलिंग है, दैट कॉइल, ये मुड़ा हुआ, ये पेचीदा सा बल खाता हुआ, और यूं फोल्डेड सी जो इस धागे नुमा साख्त या इसकी हालत है, इसको हम क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा कहते हैं। अच्छा, इस फोल्डिंग को बनाने वाले जो छोटे छोटे ग्रेनुलर दानेदार साख्त है, they are called as, उनको हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। क्रोमो मींस फिर कलर, क्रोमो कलर को कहते हैं, मियर मींस यूनिट्स या पार्ट्स। तो चूंकि पहले आपको बताया ये यूं, इसमें तो बिल्कुल कोई सा भी ऐसा मसला नहीं कि वो यूं फोल्डेड है, तो फोल्डेड मींस क्रोमोनीमेटा, अगर बहुत ज्यादा फोल्ड्स हैं तो क्रोमोनीमा और कुछ नहीं है। द स्पेसिफाइड टर्म फॉर coiled fiber is called chromonema। द टर्म फॉर coiled fiber
इस हेलिक्स की तरह मुड़े हुए पेचीदा धागे को और उसका यूं फोल्ड होने के अंदाज को क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा कहते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोमियर्स। ये फिर तो अल्फाज से लिए गए। क्रोमो मींस कलर्ड, मियर यूनिट को कहते हैं, मियर पार्ट को कहते हैं। दी स्मॉल ग्रेनुलर दानेदार, ठीक है, दी स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म जो बनाते हैं दी क्रोमोसोम या दी थ्रेड या दी फाइबर। इस धागे या रेशे को बनाने वाले छोटे छोटे गोल दाने आर कॉल्ड, इन्हें हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स यानी कि इस क्रोमोसोम को बनाने वाले स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स। तो क्रोमोसोम्स इन दो अहम, यानी कि पहली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने हमें दो अहम मालूमात दी क्रोमोसोम के हवाले से। पहले हमें यह बताया कि इस केसिंग के अंदर या इस कवरिंग के अंदर जो डीएनए का कॉइल स्ट्रक्चर मौजूद है वो सीधा नहीं है, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, वो बिल्कुल एक पेचीदा मुड़े हुए, सीधा ना, मुड़े हुए या कॉइल जिसे हम कहते हैं लिपटे हुए धागे नुमा सूरत में मौजूद है। और इस धागे के यूं मुड़े हुए या कॉइल नुमा हालत में मौजूदगी को हम क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा कहते हैं। दूसरी बात यह है, ये जो पेचीदा वहां से मुड़ा हुआ धागा मौजूद है, ये धागा छोटे छोटे गोल तस्बीह के दाने नुमा यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये जो छोटे छोटे गोल यूनिट्स हैं उनको बनाने वाले इस एक यूनिट को हम क्रोमोमियर कहते हैं। ये सारे के सारे क्रोमोमियर्स हैं। ये पहली बुनियादी उनकी मालूमात है। बाद में फर्दर स्टडी हमें ये बताती है कि एक्चुअली ये जो क्रोमोनीमा है इसकी फोल्डिंग है, ये भी हमें कुछ खास बताती है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनके अंदर एक बेहतरीन तरीके से उनकी वहां पे एक ऐसी पैकिंग की गई है डीएनए की और प्रोटीन्स की आपस में यूं पैकिंग की गई है कि वो दानेदार स्ट्रक्चर बिल्कुल तस्बीह के दागे और उस पे लिपटे हुए या उस पे मौजूद दानों की सूरत में नजर आते हैं। उसको डिस्कस करते हैं कि जब हम इनका बेसिक यूनिट पढ़ेंगे क्रोमोमियर्स के बाद इसके बारे में फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज भाई कि क्रोमोसोम की शेप क्या है। क्रोमोसोम शेप, शक्ल के लिहाज से शेप वाइज क्रोमोसोम कैसे नजर आते हैं। वैसे इस हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर में बेसिक शेप तो ये है, लेकिन फिर आपको एक चीज बतानी है, वो ये है कि ऐसी सूरत या ये वाली हालत सिर्फ और सिर्फ हमें सेल डिवीजन में दिखनी है। उसके बाद जो ओवरऑल हालत है वो तो यूं एक पेचीदा सा मुड़ा हुआ धागा मौजूद है। बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल डिवीजन में इसे यूं करके दिखाई देना या इस हालत में दिखाई देना, दैट इज ओनली द पेज व्हिच इज इन सेल डिवीजन। ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त है। अच्छा, क्रोमोसोम की शेप, क्रोमोसोम को मुख्तलिफ शेप में या सूरतों में और अशकाल में तकसीम किया गया है उसके सेंट्रोमियर की बेस पे। क्लासिफाइड, इन्हें तकसीम किया गया है ऑन सेंट्रोमियर बेस। ऑन सेंट्रोमियर बेस हम जानते हैं सेंट्रोमियर ये सेंट्रल पार्ट वाला प्रोटीन है, प्रोटीन का बना हुआ हिस्सा है जो इस पार और इस पार के दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ता या मिलाता है। That central portion of it, that constricted portion of it, that kinetochore protein portion of it, that is called as, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और इसी ही सेंट्रोमियर की बुनियाद पे क्रोमोसोम मुख्तलिफ अशकाल बनाता है, ये मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है और इसी की वजह से उसकी मुख्तलिफ टर्म्स हम डिस्कस करते हैं कि जिस बुनियाद पे इनकी शक्ल में है। सो पहली जो सेंट्रोमियर की बुनियाद पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, सो दैट इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, ये देखें, मेटा मींस मिडल, दरमियान,
वस्त, सेंट्रिक मीन सेंट्रोमियर पोजीशन, सेंट्रोमियर पोजीशन, सेंट्रोमियर की मौजूदगी। मेटासेंट्रिक, दी क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स इन विच, जिनमें दी सेंट्रोमियर जो सेंट्रोमियर है इज लोकेटेड, वो मौजूद हो या प्रेजेंट हो, इन दी सेंटर, बिल्कुल बीच में या वस्त में, एंड और बोथ दी आर्म्स या क्रोमेटिड्स, और उसके जो दोनों आर्म्स हैं या उसके जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं आर इक्वल इन साइज, और वो साइज में बराबर होंगे। तो देखें हम इसको डायग्रामेटिकली यूं एक्सप्रेस करेंगे, ये एक क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमियर है, ये इसका दूसरा क्रोमेटिड है, बिल्कुल सेंटर में है, ना सेंटर से एक जानिब ना दूसरी जानिब, सेंटर में होने की वजह से इस और इस क्रोमेटिड का या आर्म का साइज भी बराबर है। इस जैसी शक्ल रखने वाले क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक कहते हैं, जो कि इसके नाम से भी विजिबल है। मेटा मिडल और सेंट्रिक मीन सेंट्रोमियर पोजीशन। दूसरा है भाई हमारे पास सब मेटासेंट्रिक। सब मेटा मीन्स स्लाइटली अबाउ द मिडल से थोड़ा सा एक जानिब या मिडल से थोड़ा सा ऊपर, और सेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर पोजीशन, स्लाइटली अबाउ मिडल, और सेंट्रिक को आपको बताया सेंट्रोमियर पोजीशन को कहते हैं। तो इसको हम कैसे बयान करेंगे? दी क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स इन विच, जिनमें दी सेंट्रोमियर जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर की बात हो रही है, दी सेंट्रोमियर जो सेंट्रोमियर है इज लोकेटेड या प्रेजेंट स्लाइटली मामूली सा, स्लाइटली अबाउ द मिडल से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, स्लाइटली अबाउ द मिडल से थोड़ा सा ऊपर की जानिब हो, एंड वन आर्म, और उसका जो एक आर्म या क्रोमेटिड है, उसका एक आर्म या क्रोमेटिड इज स्लाइटली लॉन्ग, और उसका एक आर्म मामूली सा बड़ा और दूसरे की बनिस्बत मामूली दूसरा छोटा, यानी कि 60 और 40 की रेशो में। दैट सेंट्रोमियर पोजीशन गिव द शेप टू क्रोमोसोम एंड कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक। तो इसमें क्या होगा, ये आर्म हमारे पास थोड़ा सा इसकी बनिस्बत लॉन्ग हो जाएगा, ये देखें यहां पे हमारे पास सेंट्रोमियर हो जाएगा, और ये आर्म इसका थोड़ा सा यूं शॉर्ट हो जाएगा। तो ये देखें ये इसका थोड़ा सा लॉन्ग आर्म है, और ये इसका थोड़ा सा मामूली सा, फुल नहीं, और ये शॉर्ट आर्म है। इस जैसी, यानी कि सब मेटा मिडल से मामूली ऊपर की जानिब, मिडल से मामूली नीचे की जानिब, इस जैसी सूरत या इस जैसी शक्ल रखने वाले क्रोमोसोम को हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। थर्ड इज बाय नाम एज एक्रोसेंट्रिक। एक्रो मीन्स स्लाइटली बिलो या बिफोर एंड, इसको हम कह सकते हैं बिफोर एंड, मुकम्मल एक सिरे पे नहीं, सिरे से मामूली नीचे, और स्लाइटली बिलो ऊपर वाले एंड से मामूली सा नीचे, या बिफोर एंड उसका एंड या जो इख्तिताम वाला हिस्सा है उससे मामूली सा नीचे। तो इस शेप में क्या होता है? अच्छा, दी क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स इन विच, जिनमें द सेंट्रोमियर इज located near the end, and one arm
और उसका जो एक आर्म या एक जो क्रोमेटिड है, एक आर्म या एक जो क्रोमेटिड है इज वेरी लॉन्ग, लंबा हो, एंड अदर और दूसरा वेरी शॉर्ट, बहुत मुख्तसर या कम हो। इस जैसे शक्ल रखने वाले क्रोमोसोम्स को हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। So what is डायग्राम? डायग्रामेटिकली हम इसको यूं एक्सप्रेस करेंगे कि ये इसका एक आर्म है, देखें यहाँ पे हम सेंट्रोमियर, और यहाँ पे इसका ये सेकंड आर्म है। तो इस जैसी शेप रखने वाले क्रोमोसोम को हम एक्रो, यानी कि मिडल पे नहीं है, मिडल से स्लाइटली ऊपर भी नहीं है, बल्कि मिडल से अच्छा खासा ऊपर को है। इस अच्छे खासे ऊपर के होने की वजह से एक आर्म थोड़ा सा लॉन्ग है और ये आर्म बहुत छोटा है। इस एक बहुत बड़े और एक मुख्तसर आर्म रखने वाले क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। एंड लास्ट को डिफाइन करते हैं, दैट इज टीलोसेंट्रिक। फोर्थ एंड लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। टीलो मींस एंड, टीलो मींस एंड को कहते हैं, इख्तिताम को कहते हैं, या टिप, सिरे को भी कहते हैं। टीलो मींस एंड, टीलो मींस टिप, सिरे को कहते हैं। एंड सेंट्रिक मींस सेंट्रोमियर पोजीशन। द क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स इन विच, जिनमें द सेंट्रोमियर इज, द सेंट्रोमियर जो सेंट्रोमियर है इज प्रेजेंट, मौजूद हो, ऑन वन एंड, एक मुकम्मल एंड पे, इख्तिताम पे, आखिरी सिरे पे, आखिरी किनारे पे मौजूद हो। एंड हैव और रखता हो, एंड हैव और रखता हो, ओनली वन क्रोमेटिड, और ऐसा भी सूरत मुमकिन है कि वो सिर्फ एक लंबा क्रोमेटिड रखता हो, अगले एंड पे क्रोमेटिड ना हो, बल्कि एक छोटा सा नॉब या आउटग्रोथ हो, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। तो हैविंग ओनली वन क्रोमेटिड, ऐसे भी क्रोमोसोम है कि यहां देखें, इनकी स्ट्रक्चर में विजुलाइज करता हूं। ये हमारे पास एक क्रोमेटिड होगा, ये इसकी आर्म है, और यहां पे इसका सेंट्रोमियर है। ये आर्म है वेरी लॉन्ग, इसी के एंड पे यहां पे सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर के बाद ये क्रोमेटिड बिल्कुल है नहीं सिरे से, अगर है भी तो यहां पे एक छोटा सा नोब लाइक आउटग्रोथ, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। और बायोलॉजी में हम सैटेलाइट को बताते ऐसे हैं कि ये जो नोब लाइक आउटग्रोथ मामूली सा एक सेंट्रोमियर के उस एंड पे, और खास तौर पर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में, दैट हैज जंक डीएनए इन इट, इसमें ये इस सिरे में जो मामूली सी डीएनए मौजूद होती है वो जंक है, यूजलेस है, नॉन रीडेबल है। आज तक उस बारे में जाना नहीं जा सका है कि ये डीएनए क्या फंक्शन प्ले करती है। तो वो जो डीएनए यूजलेस है दैट इज इन सैटेलाइट पोर्शन, और जो काम वाली यूजफुल डीएनए है दैट इज इन दैट लॉन्ग आर्म पोर्शन। तो सेंट्रोमियर का पोजीशन बिल्कुल सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, और बहुत अच्छा खासा ऊपर, एंड पे नहीं, एंड से थोड़ा सा नीचे, और बिल्कुल एंड पे सेंट्रोमियर के पोजीशन के होने की वजह से क्रोमोसोम्स को इन 4 अशकाल में या शेप में तकसीम किया गया है। ये आज हमारा टॉपिक था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें ये बताती है कि क्रोमोसोम, ये जो कैसिंग के अंदर इनकी समाई हुई हालत है, जैसा मैंने देखते हैं, ये फोल्डेड फॉर्म में है। हर इनका फोल्ड हुआ टर्न, हर इनका क्वाइल या फोल्ड हुआ टर्न क्रोमोनीमेटा, और सारे जो क्वाइल टर्न्स हैं, फोल्डिंग्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोनीमा। और फिर ये बताती है कि हर टर्न छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल या दानेदार स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, उन्हें हम क्रोमोमियर, क्रोमो कलर्ड मियरनिंग पार्ट, ये यूनिट को कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। और सेंट्रोमियर की पोजीशन के हवाले से क्रोमोसोम को 4 जिंस अशकाल में तकसीम किया गया, ये डिस्कस हुआ। कल इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।